आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अमान। साथ देंगे तौसीफ सती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और आज क्विक और बहुत ही क्रिस्पी से क्वेश्चन हैं, दो हमारे पास। वो हैं डिक्लेरेशन के मुतालिक। पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट में जो कोलंबो में खेला गया, उसमें पाकिस्तान ने डिक्लेयर करने का मूड बनाया। कब बनाया, कैसे बनाया, कब किया, कब नहीं किया, कब करना चाहिए था, ये सारे सवालात उसमें शामिल होंगे। हम बात करेंगे तौसीफ सती साहब से। जी सती साहब, पाकिस्तान ने काफी सारे रन जोड़ दिए, तकरीबन 400 प्लस रन। क्या श्रीलंका की टीम को देखते हुए, जो पहले इनिंग्स में 166 पर आउट हो गई थी, क्या पाकिस्तान को इतने ढेर सारे रन की जरूरत थी? देखिए 410 रन की लीड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले टेस्ट में जहां पे हम 150 मुश्किल से हमने किया, तो मेरा ख्याल है एक तो ये डर था कि कहीं वो 50-100 रन ऊपर ना कर जाए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हमने जो मेरा ख्याल है कि मतलब 1.5-2 घंटा, 1.5 घंटा पहले, एक दिन पहले डिक्लेयर कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं किया, तो उसमें आई डोंट नो, क्योंकि मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आया। इफ आई ट्राई टू वर्क अराउंड, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि श्रीलंका ने पहले 400 रन उतारने तो चले उस टाइम 360-70 रन थे उतारने, उसके बाद ऊपर रन करने। सो 500 रन करने के लिए उनको कम से कम 5 सेशन चाहिए, 6 सेशन चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके बाद भी आखिरी दिन में हमें 100 रन करने हैं 2 सेशंस में। तो आई गेस कि थोड़ा सा मतलब डिफेंसिव लगी अप्रोच, लेकिन इट वर्कड आउट वेल इन द एंड। तो अब क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि जो हमने थर्ड दिन था, उस दिन हमने, मेरे हिसाब से हमने तकरीबन 1.5 घंटा ज्यादा बारी की, और फिर अगले दिन तो चले ही गए। उसमें ऐसा तो नहीं था कि सलमान अली आगा को भी हमने 100 कराना था, वो भी उसका भी दूसरा 100 हो जाता। पर्सनल रिकॉर्ड्स भी तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैच तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान मैच जीतने की पोजीशन में वैसे भी था, तो उन्होंने कहा कि जी आगा जी। को 100 करवा दिया जाए। या कोई और वजह भी हो सकती है? नहीं देखिए, आगा जब आउट हुए ना, अगर हम देखें तो आगा आउट हुए हैं काफी पहले ना। मतलब आगा, मतलब सॉरी नॉट आउट थे, लेकिन आगा ने जब 100 किए तो वो उसके बाद भी काफी देर खेलते रहे हाँ, ना। 132। तो हाँ जी। 132 किया, तो इट्स मोर लाइक रिजवान ने भी 50 कर लिया। तो मेरे ख्याल में जब उसके अब्दुल्ला शफीक आउट हुए थे तो 468 थे ना। तो पाकिस्तान की क्या 300 रन की लीड हो गई थी। तो 350 रन बहुत थे। मेरा नहीं ख्याल कि आगा के 100 के लिए, क्योंकि आगा का 100 पहले हो गया था। उसके बाद जो हमने बारी की है, वो शायद एक्सटेंड किया है अननेसेसरी। तो वो कोई फैक्टर, कंडीशन, वेदर कंडीशंस, कोई डार्कनेस, इस तरह का तो फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया हो? हाँ जी बिल्कुल, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहे थे, तो वैसे जनरली होता है कि आखिरी जो घंटा है ना, उसमें 8-10 ओवर के लिए डिक्लेयर करते हैं। अगली टीम को 8-10 ओवर बारी कराते हैं, फिर हमारे बॉलर्स भी फ्रेश होते हैं ना, इनकी शहनशाह फिर 4 ओवर का स्पेल करेंगे, फिर अगले दिन आके फ्रेश आ जाएंगे। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस। लेकिन क्योंकि वहां पे बैड लाइट का इशू था, तो अगर हम डिक्लेयर करते, तो फिर अगर आखिरी आधे घंटे में डिक्लेयर करते और 10 ओवर उनको बारी कराते, तो फिर शायद स्पिनर से कराना पड़ते, क्योंकि डार्क हो गया था। तो आई थिंक अगर कराना था, डिक्लेयर करना था, तो मैं ख्याल 1.5 घंटा पहले करते। लेकिन आखिरी आधे घंटे में डार्क हो जाता, तो फिर फायदा नहीं था, क्योंकि स्पिनर से नया गेंद कराना पड़ता। तो आई डोंट थिंक, मे बी दैट्स व्हाई पाकिस्तान डिडंट डिक्लेयर एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, उससे भी इंटरेस्टिंग है, जब सब सब जो कंकशन सब आए, हमारे रिजवान सैफी भाई की जगह पर, सरफराज की जगह पर, तो उन्होंने रन किए, 38 रन किए। तो वो अपने 50 से 12 रन दूर थे। तो अगले दिन पाकिस्तान ने, मतलब मेरा भी जाती ख्याल है और बहुत सारे लोगों का यही ख्याल था कि पाकिस्तान ओवरनाइट डिक्लेयर कर देगा ना, अगले दिन जी सुबह हम देखेंगे कि श्रीलंका बैटिंग कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान ने दोबारा बैटिंग की। और लगता यही है कि इतनी क्विकली, या तो फिर हाफ एन आवर बैटिंग करते, उन्होंने वहां के बस 2 ओवर ही खेले और उन्होंने 3 जी। चौके मारे रिजवान ने, और 50 किया। लगता है कि रिजवान को पर्पजली 50 करवाया गया। किसकी जरूरत थी क्या? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये माइलस्टोन, रिजवान एटलीस्ट माइलस्टोन वाला बंदा मुझे नहीं लगता। सेकेंडली ये कि एक तो खैर उसको कॉन्फिडेंस देना जरूरी था, क्योंकि इज बिन ऑब्वियसली मिस्ड आउट ऑन टेस्ट सिलेक्शन। लेकिन मेरे ख्याल है जो अगले दिन थोड़ी सी बारी की है ना, उसका रिजवान की 50 से ज्यादा उसका ताल्लुक ये था कि जब आप बैट्समैनों को, यानी कि आप फील्ड में भेजते हैं और फिर बुलाते हैं, यानी कि दे हैव टू रश टू द ड्रेसिंग रूम, गेट चेंज, गेट रेडी। तो जो बैट्समैन है ना, उनका माइंड बिजी हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। आपने हम्म।
फील्डिंग कर रहे हैं, अचानक ही अगली टीम ने डिक्लेयर किया आपने भाग के अंदर जाना है। तो आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली व्हाट दे डिड टू श्रीलंकन बैट्समैन, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो मेरे नहीं ख्याल कि वो रिजवान के 50 के लिए रुके हुए थे, मेरा ख्याल है कि वो उनको फील्ड में लाके और फिर बारी कराना चाहते थे, ताकि वो उनको भगदड़ में थोड़ी सी फोकस उनका खराब हो जाए, फोकस खराब करने के लिए। ठीक है, दैट्स गुड जी। चले, बहरहाल वही बात आपकी कि चूंकि अब मैच चौथे दिन खत्म हो गया, तो वेदर कंडीशन चूंकि थोड़ी खराब थी, तो ये डर था कहीं कि खुदा ना खासा ऐसा हो जाए। और फिर चूंकि 3-4 सीनियर बैट्समैन भी मौजूद हैं श्रीलंका में, तो उन सब पर इनिंग्स ड्यू थी। तो हो सकता है कि कोई चंदीमाल या जैसा कि एंजेलो मैथ्यूज ने खेली भी सही, वो नॉट आउट गए आखिरी इनिंग में, तो कुछ ऐसा एक आध और पार्टनरशिप लग जाती 100-150 की, तो हो सकता है कि और कुछ बारिश उनका साथ दे जाती, मिला जुला के। तो टेस्ट कहीं खुदा ना खासा ड्रॉ ना हो जाए जो जीता हुआ टेस्ट था। दैट वाज द ओनली थिंग सबके बैकअप माइंड में था कि अगर पाकिस्तान को अर्ली डिक्लेरेशन कर देनी चाहिए, क्योंकि मैच उनके ग्रिप में है। बहरहाल चूंकि मैच जीत गया, तो ये क्रिटिसिज्म सारा वैसे ही किसी न किसी हद तक अब फजूल हो जाता है। हाँ, अलबत्ता उम्मीद करते हैं कि इस बात से सैफी भाई यानी कि सरफराज ज्यादा परेशान नहीं होंगे कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजवान को 50 करवा के मेरे ऊपर प्रेफरेंस देने की कोशिश की जा रही है, और वो इसको इस तरह नहीं लेंगे। और होपफुली वो जो उनको बॉल लगी थी, जिसका लेटर ऑन इम्पैक्ट हुआ उन पर, तो उससे भी वो बाहर आ जाएंगे। और हम उनकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। और वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नेक्स्ट सीरीज में फिर से हमें बतौर बैट्समैन, बतौर कीपर, बतौर एनर्जेटिक प्लेयर के तौर पर सीरीज में सामने आएंगे। जी, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ डिक्लेरेशन के मुतालिक हमने बात करनी थी। तो उम्मीद है कि नाज़रीन को समझ आ गई होगी कि डिक्लेरेशन करने ना करने और कब करने का जो है सिलसिला, वो कैसे चलता है और कैसे वो पाकिस्तान ने किया। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे सारे लोग। इसके साथ इजाजत चाहते हैं, हाजिर होते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।